अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़बरनामा टीवी के साथ मैं हूं हमज़ा एहसान। नाज़रीन, इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट मानसरा की खूबसूरत तहसील बालाकोट में मौजूद हूं और ये जगह जो आप देख रहे हैं इस जगह का नाम है हस्सा। इस गांव के हवाले से मैं आपको बताऊंगा इस गांव की खूबसूरती और सबसे खूबसूरत बात ये दरियाए कुनहार है। इस दरियाए कुनहार के हवाले से भी मैं आपको बताऊँगा और सरसब्ज़ो शादाब पहाड़ और ख़ुसूसी तौर पर जो बालाकोट की हिस्ट्री है उस हवाले से थोड़ा सा आपको आगाह करूँगा कि बालाकोट का नाम बालाकोट क्यों है और ये बालाकोट किस वजह से मशहूर है, इसकी वजह शोहरत क्या है। और इसकी सबसे बड़ी वजह शोहरत ये है कि अभिनंदन 27 फरवरी को यहाँ पर आया था, यहाँ पर ऊपर अपना पेलोड गिरा के वो भागा था और पाकिस्तान फ़ोर्स ने, एयर फोर्स ने जिस कदर बहादुरी के साथ उसको यहाँ से भगाया था। ये जो पहाड़, अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें, ये ज़रा पहाड़ दिखाइएगा, ये सामने जो है ऊपर वाला, इसकी बैक साइड पर ऊपर एक जगह है जावा, यहाँ पर जो है इन्होंने अपना पेलोड गिराया था और यहाँ से फिर वो भागे थे। पूरी दुनिया ने देखा बालाकोट इस वजह से भी मशहूर है, लेकिन इसके अलावा इसकी कुछ और तारीख़ भी है कि सैयद अहमद शहीद और सैयद इस्माइल शहीद के यहाँ पर मज़ार भी हैं जो कि इस्लाम के बहादुर सपूत हैं और वो बहादुर मुजाहिद हैं जिन्होंने यहाँ पर कुफ़ार के ख़िलाफ़ जंग की थी और इस पूरे इलाके को फ़तह किया था। और ये बहुत तारीख़ी शख्सियात हैं, इनके भी आपको इनके हवाले से भी आगाह करूँगा। और यहाँ पर एक और चीज़ बड़ी मशहूर है जिसको हम लोग अपनी ज़बान में खुइयाँ कहते हैं, जहाँ से लोग अपने पीने के लिए पानी भी लेके जाते हैं, वो भी आगे चल के आपको दिखाते हैं। हमारे साथ रहिए, तो आइए चलते हैं। नाज़रीन, इस वक्त जो आपको नज़र आ रहा है इसका नाम दरियाए कुनहार है और ये बाबूसर टाप से इसकी शुरुआत होती है, लेलूसर झील से इसका आगाज़ होता है। उसके बाद फिर ये रास्ते में मुख्तलिफ़ छोटी बड़ी झीलें इसमें शामिल होती हैं और तकरीबन 177 किलोमीटर का सफ़र तय करता हुआ मुज़फ़्फ़राबाद के मुकाम पर दरियाए नीलम में जाकर ये दरिया गिरता है और फिर दरियाए नीलम और दरियाए कुनहार मिलकर आगे दरियाए झेलम में जाकर ये गिरते हैं। नाज़रीन, देखने में तो ये एक छोटा सा मामूली सा दरिया आपको लग रहा है, लेकिन ये इंतहाई खूनी दरिया है। इसने बेशुमार जानों को निगला है और 1992 में तारीख़ी फ़्लड भी आया था जिसने इस इलाके का जो है पूरा नक्शा ही तब्दील कर दिया था। नाज़रीन, ये हस्सा का पुल है जो कि मेन रोड से इस इलाके को मिलाता है और इस पुल से एक वक्त में सिर्फ एक ही गाड़ी आ जा सकती है और ये पुल बेसिकली लोहे का बना है, लेकिन जो इससे पहले पुल बनाया गया था वो काफ़ी मजबूत था, लेकिन 2010 के होलनाक सैलाब ने उस पुल को ख़राब और तबाह कर दिया था। अब ये दोबारा से इसको थोड़ा सा रिपेयर किया गया है, एक वक्त में एक ही गाड़ी यहाँ से आ जा सकती है। इसके अलावा ज़्यादातर लोग इसको पैदल सफ़र के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये आप देखें दरियाए कुनहार। नाज़रीन, बालाकोट को डोर वे ऑफ कागान वैली भी कहा जाता है क्योंकि ये इसको दरवाज़ा समझा जाता है नारान कागान का और बहुत ही खूबसूरत मनाज़र यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। साल भर यहाँ पर मुख्तलिफ़ इलाकों से टूरिस्ट आते हैं और अपनी गर्मियाँ यहाँ पर गुजारते हैं। बहुत ही खुशगवार और ख़ूबसूरत यहाँ पर मौसम रहता है। कुदरती खूबसूरती से माला माल ये बालाकोट इस वक्त आप देख रहे हैं। यार, तुम लोगों ने रोज़ा नहीं रखा? कितने रखे हैं? नहीं रखा है। 2 रखे हैं और आपने 9 रखे हैं। गुड। नाज़रीन, यहाँ पर हुकूमत की जानिब से हिफाजती तदबीर भी लिख कर लगाई गई है कि दरिया के पास मत जाएं। पहले भी यहाँ पर कई हादसात रुनुमा हो चुके हैं। अपनों और अपने चाहने वालों का ख्याल रखें। देखने में तो बज़ाहिर ये एक छोटा सा मामूली सा दरिया आपको दिख रहा है, लेकिन इंतहाई खूनी दरिया है। दरिया के बिल्कुल पास एक छोटी सी नदी है जिसको अपनी ज़बान में यहाँ पर खुइयाँ कहा जाता है। यहाँ से लोग पीने के लिए पानी लेकर जाते हैं, यह आप देख सकते हैं। नाज़रीन, आज तक ये मालूम नहीं हो सका कि ये पानी आता कहाँ से है। बज़ाहिर ये एक छोटा सा पत्थर है, वहाँ से ये पानी एक चश्मा निकलता है और ये इतना साफ़ पानी है, इसको बाकायदा लेबॉर्ट्री के अंदर भी टेस्ट करवाया गया है। कुछ बच्चों की आपस में लड़ाई भी हो गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बात कर सकते हैं हम 2 मिनट? हाँ श्योर, क्यों नहीं। अच्छा, कहाँ से आए आप? मैं इस्लामाबाद से आया हूँ। इस्लामाबाद से आए, आप क्या करते हैं? मैं शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में होता हूँ। अच्छा, शिफा हॉस्पिटल में। अच्छा, थोड़ी सी आपसे व्यूज़ लेने इस इलाके के बारे में। मुझे ये बताइएगा, ये जो बालाकोट का इलाका है हस्सा, इसके बारे में क्या कहेंगे? यहाँ का वेदर कैसा है और आपको यहाँ पर कैसा महसूस हो रहा है? यार, जब हम इस्लामाबाद से यहाँ आते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है जैसे एक जन्नत में आ गए हैं।
अच्छा। यहाँ की खूबसूरती, यहाँ की आबो हवा एक अलग ही चीज़ है। यहाँ पे एक अलग ही सुकून पड़ता है। जब हम अच्छा। शोर से उठ के यहाँ पे आते हैं एक सुकून माहौल में, तो अजीब सा फील होता है जैसे एक जन्नत में आ गए हैं। अच्छा ठीक है। दरियाए कुनहार जो है ये बड़ा खूनी दरिया है, बहुत सारी जानें ये खा चुके हैं। इस हवाले से क्या कहेंगे? इस हवाले से यही है कि बहुत सारे टूरिस्ट वगैरह आते हैं यहाँ पे, और काफ़ी यहाँ पे जो है टूरिस्ट आते हैं, वो सेल्फी लेने के बहाने वो निकल जाते हैं, रुट जाते हैं, यू नो। हाँ ठीक है, चलें जी आगे चलते हैं। बेस्ट ऑफ लक। बड़ा मज़े का मौसम है, छोटे बच्चे भी हैं हमारे साथ। कैसे हो आप लोग? अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो? ठीक है, आप ठीक, कैसे हैं? मैं भी ठीक। बताओ रोज़े कितने रखे हैं आपने? रोजे पूरे रखे हैं। पूरे रखे हैं? झूठ, रमज़ान में झूठ नहीं बोलना चाहिए। रमजान में झूठ नहीं बोलते। पूरे रखे हैं? बड़े होके क्या बनोगे? फौजी। वेल डन, वेल डन। नाज़रीन, बहुत सारी तारीख़ी मालूमात से आपको आगाह करना है। अभी अफ्तारी का वक्त है। मज़ीद वीलॉग्स देखने के लिए, मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल ख़बरनामा टीवी को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक कीजिए ताकि हर डे आने वाली वीडियो आप तक फ़ौरी पहुंच सके। शुक्रिया।